Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss our fifth mini mock. Okay, this mini mock consists of mathematical reasoning questions and these questions are of based on calendar. Okay, these questions are of second part of calendar. First part we have already discussed. If you people have not watched that video, so I'll provide you link on the description section, so please watch that video first. After watching that video you people are able to solve these types of questions as well. Okay, basically one or two question I have seen from these calendar in our previous year of our NTA NET examination. So I guess to solve these questions, or I guess to prepare video or to make video on these questions as well. Okay, so let's start our video. If on 13th Feb 1989 there was a Tuesday, so what is the day on 7th July 1989? अगर 13 फरवरी 1989 को ट्यूसडे पड़ा था तो 7 जुलाई 1989 को कौन सा डे हुआ होगा? ओके, एक एक्सपीरियंस का मेरे पास आया था, मैंने कोई क्वेश्चन रैंडम पोस्ट किया था कि 4 सितंबर 1995 को ये था, तो उन्होंने बोला नहीं मैम इस दिन तो मंडे था। तो ऐसा नहीं है, मैंने इफ लिखा था ना, सपोज, अगर इसको सपोज करके करना है, ये नहीं कि मैम इस दिन ये नहीं था, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए 13 फरवरी 1989 को आपका ट्यूसडे था, तो आपको 7 जुलाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 13 फरवरी 1989 को हमारा क्या था? ट्यूसडे था। ओके, ट्यूसडे था, तो हमें कैलकुलेट करना है 7 जुलाई का। ठीक है, अब मैंने देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर सबको पता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से डिविजिबल हो, जो 4 से डिविजिबल हो, वो हमारे लीप ईयर होते हैं। 2000, 2004, 2008 ऐसे। ठीक, ये लीप ईयर तो है नहीं, इसलिए फरवरी आपकी 28 की होगी। ठीक है, तो फरवरी 28 की। ठीक, 28 में से 13 डेज ऑलरेडी चले गए हैं, तो बचे कितने? 15। आपने लिख लिया 15 फरवरी के बाद क्या लिखोगे आप? मार्च के कितने? 31 डे मार्च के। ठीक है, 31 डेज आपने मार्च के लिख लिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? ये कहाँ तक है? 7 जुलाई तक है, 7 जुलाई तक जाना है। 15 फैब लिख लिया, 31 मार्च लिख लिया, फिर मार्च के बाद अप्रैल लिखोगे आप। 30 की आपकी अप्रैल लिखी, अप्रैल के बाद मई लिखा, मई 31 की आपने मई लिखी। आई गेस दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। 31 की आपने मई लिखी, मई के बाद मई लिखी, फिर जून, फिर आपने जून लिखा अपना। ठीक है, जून लिखा, और जुलाई आपका है 7th का। अब ये आपकी 7th की जुलाई। ठीक है, ऐसे आपने पहले मंथ्स लिख लिए। ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चन को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ऐसे मेंशन करना है। फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। मैंने बताया था, ये वाले जो इस पे आते हैं, ये वाले जो इस पे आते हैं वो आपके क्या होते हैं? 31 के होते हैं। जो ये वाले होते हैं वो 30 के होते हैं, और फरवरी लीप ईयर के लिए बता दिया, जो 4 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो ऐसे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए, वहां तक नोट डाउन किए जहां तक हमें कैलकुलेट करना था 7 जुलाई। अब हमें क्या करना है? इसे 7 से डिवाइड करना है। अपना वही प्रोसेस 7 से डिवाइड करके आपको 7 से डिवाइड करना है। ये देन इसको 7 से, फिर इसको 7 से, फिर इसको 7 से। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा, वो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, 7 2 14, 1 इज रिमाइंडर मैं यहाँ नोट डाउन करूंगी। ठीक है, रिमाइंडर 1 आया, फिर 7 14 13 7 14 13 4 28 4 जा 28 29 30 31 3 रिमाइंडर आया। ठीक है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया, फिर 30 वाले में 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, 30 वाले में आपका 2 रिमाइंडर आया, या आप कह सकते हो कि 31 में आपका 3 रिमाइंडर आता है 7 से डिवाइड करने में। ठीक है, और 30 में आपका 2 रिमाइंडर आता है। तो ऐसे ही आप बार बार डिवाइड करने की कोई मतलब नहीं है। ठीक, 7 से 7 को करा 0, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई 1 3 2 3 2। अब इन्हें आप एड ऑन कर लोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपकी वैल्यू आई, इन सबको ऐड करके आपकी जो वैल्यू आई वो आई 11। ठीक है, इनको ऐड करके जो आपकी वैल्यूज आई
इनको सबको ऐड करके वो वैल्यू आई 11, ठीक है। अब इस 11 का आपको क्या करना है, इस 11 को 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा 7 × 7 8 9 10 11, 4 इज योर रिमाइंडर। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा, इसको डिवाइड करने के बाद 4 आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो 4 डेज आप ट्यूसडे दिया था ना, यहाँ पे ये आपका ट्यूसडे दिया था ना, इस ट्यूसडे में 4 डेज ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सैटरडे मैंने ऑप्शन नंबर डी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैंने बोला 13 फरवरी 1989 को ट्यूसडे था, तो आप 7 जुलाई 1989 को निकालना है। तो आपने सारे सबसे पहले आपको काम है लीप ईयर देखना है। लीप ईयर मैंने बता दिया 4 से डिविजिबल होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं। जो 4 से डिविजिबल नहीं होते वो आपके लीप ईयर नहीं होते, ठीक है। ऐसे करके आपको उस डेट तक जाना है जहां तक आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद उनको आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को लिखना है, फिर रिमाइंडर लिखने के बाद रिमाइंडर को ऐड करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। जो उसके बाद भी जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको उस ट्यूसडे में जोड़ना है, या जो आपका बोला जाएगा उसमें ऐड ऑन करना है। फिर जो वैल्यू आएगी या फिर जो डे निकल के आएगा वो करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा अच्छे से, आई थिंक। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने ये सॉल्व किया था जस्ट वैसे ही ये होगा। देखिए क्या बोला था आपका इस क्वेश्चन में, 26 जनवरी 2008 को फ्राइडे है। क्या है, 26 जनवरी 2008 को आपका क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। मैंने ये लिख लिया 26 जनवरी 2008 को फ्राइडे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 15 अप्रैल 2008 को कैलकुलेट करना है, ओके। ये हमें पता नहीं है, ठीक। अब हमने जनवरी के डेज लिखे, जनवरी के सबको पता है 31 डेज होते हैं, ठीक। 31 फिर 26 में से कितना बचा, 5 बचे जनवरी के 26, फरवरी के कितने। अब मैंने देखना है कि लीप ईयर है या नहीं। ये बिल्कुल लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल होगा 2000, 2004, 2008, ये सारे क्या हो रहे हैं सीक्वेंस में, 4 से डिविजिबल है मतलब लीप ईयर है। तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, तो फरवरी लिख ली। फिर मार्च, हमें अप्रैल तक जाना है, ठीक है। मार्च आपकी 31 की है, मार्च लिख ली। अप्रैल आपकी क्या है, अप्रैल 15 की है, ठीक। 15 की अप्रैल, हमने 15 अप्रैल अपना लिख लिया। अब हम ये भी काम कर सकते हैं, इन सबको ऐड ऑन करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। चलिए ये दूसरा मेथड हो जाएगा। 9 1 10 15 20 0 2 3 4 5 6 7 1 8 80 आया। अब इस 80 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 1 7, 7 1 7 3, रिमाइंडर इज योर 3 क्या है आपका, रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर आया। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। फ्राइडे में 3, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, क्या आ जाएगा, फ्राइडे में 3 ऐड करके मंडे, तो मंडे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई गेस ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, जैसे उसमें किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया। अब हम 2 क्वेश्चन और फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि जिसकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, आप रैंडम अपने डेट ऑफ बर्थ का डे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इससे आप अपना बर्थडे का डे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम किस दिन हुए थे, ओके। आपको वैसे तो पता ही होगा, आप मदर ने बताया ही होगा, बट आप कैलकुलेट करके देखना कि आप सही निकाल रहे हो या नहीं, ठीक है। देखिए 4 मार्च 1995 को हम निकालने जा रहे हैं कि क्या कौन सा डे रहा होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको बस फॉलो करिए आप। विद इन 1 मिनट तो नहीं कहूँगी, आप अगर न्यू है तो 1 मिनट लग जाएगा इसे फाइंड आउट करने के लिए। क्या निकालना है आपको, 4 मार्च 4 3 1995 का आपको क्या निकालना है, डे निकालना है, ठीक। इसके लिए मैं एक फार्मूला बताना चाहूँगी, x + y + xy + z + r, ठीक है। x y z r, ये आप एक जगह साइड में लिख लो, ठीक। कुछ रूल्स मैं बता रही हूँ। फिर 1900, 1800 और आपका ये 1700, 0 1 3 5, ठीक।
एक ये रूल हो गया, ठीक। एक और रूल मैं बताना चाहूँगी डेज के लिए, एक और रूल मैं बताना चाहूँगी 0 1 2 3 4 5 6। आप संडे से स्टार्ट करना, संडे, दिस वन इज योर मंडे, अभी मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, दिस वन इज योर सैटरडे। ये 3 रूल आपको पता हो गए ना, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। देखिए x पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना, x y z r है तो ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी। x जो होगा इसमें से -1 होगा तो 95 - 1 इज इक्वल टू 94। अब y क्या करना है, x बाई 4, ठीक है, ये आपका एक रूल है, ठीक। 94 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें आपको क्या लेना है, क्वेश्चन लेना है, रिमाइंडर की जगह क्वेश्चन लेना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 23 आपका क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ये लेना है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं लेना इसमें। आपने ये y भी कैलकुलेट कर लिया। अब z जो होगा, z यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, z यहाँ से, z के लिए ही ये मैंने ट्रिक बताई थी। ये 2000 है, अगर 2000 की सीरीज में होगा तो आप 0 लोगे, z 1900 की सीरीज में होगा तो आप 1 लोगे, 1800 की सीरीज में होगा तो 3 लोगे, 1700 की सीरीज में होगा तो 5 लोगे। तो हमारे क्वेश्चन में ये 1900 की सीरीज में, इसलिए हम z 1 लेंगे। ये बोल सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग z के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। z पता हो गया, अब कहेंगे आप r क्या होगा। अब देखिए r के लिए सिंपल है कि हमें 4 मार्च का निकालना है ना, तो जनवरी हमें पता है 31 की होती है, ठीक। फरवरी ये लीप ईयर है नहीं तो 28 की होगी यहाँ पे फरवरी, ठीक, फरवरी हो गई। मार्च दिख नहीं रहा होगा आपको आई गेस। देखिए r निकालने के लिए मैं r बता देती हूँ, 31 की आप जनवरी ले लोगे, फरवरी आप कितने की लोगे, 28 की फरवरी ले लोगे, ठीक है। मार्च आप 4 ही लोगे क्योंकि 4 तक ही आपको कैलकुलेट करना। 8 4 12 13, 3 से लगे 3 4 5 63 इज योर r। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथ्स के अकॉर्डिंग, जहां से आप स्टार्टिंग से जाओगे, जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च, ऐसे आप r निकालोगे। z के लिए ये ट्रिक है, ये कहाँ लगेगी अभी बताऊंगी, ये आंसर आने के लिए ट्रिक लगेगी। x y z r हो गया, अब इन्हें आप ऐड कर दो। क्या बोला था मैंने ऐड करने के लिए ना, x y z r, x 94 है, y 23 है, z आपका 1 है, r आपका 63 है, इन सबको ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी, 4 5 6 7 8 9 10 11, एक से लगे 9 1 10 10 10 16 17, ये आपकी वैल्यू आ गई 181। ओके, ये आपकी वैल्यू आई 181, ठीक है। इनको ऐड किया, फिर इसको आपने 7 से डिवाइड करना है, ये आपकी वैल्यू आ गई 181। 181 को आपने 7 से डिवाइड करना है, यहाँ पे दिख रहा है 181 आया मेरा सारा ऐड करके, x y z r, इसको मैंने 7 से डिवाइड करना है, ठीक। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा ना, 7 से डिवाइड करने पे 7 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, यानी कि 6। आपका जो रिमाइंडर आया 6 इज योर रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो 6 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे, 6 कितने नंबर पे, 6 है सैटरडे पे, यानी कि 4 मार्च 1995 को आपका सैटरडे पड़ा था। तो 6 रिमाइंडर आया, 5 आता तो फ्राइडे होता, 4 रिमाइंडर आता तो थर्सडे होता, 3 आता तो वेडनेसडे, 2 है तो 2 आता तो ट्यूसडे, 1 आता तो मंडे, 0 आता तो संडे, ठीक है। तो हमारा सैटरडे इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के लिए अभी इस तरह के मैं 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगी डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए। देखिए x y z r आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए 2000, 1900, 1800, 1700, इससे ज्यादा पूछता नहीं, इतना पता होना चाहिए इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये z कैलकुलेट करने के लिए एक आपको ये पता होना चाहिए 0 से सीक्वेंस, 0 का अगर आपको पता है तो 0 से 6 तक आप चले जाओगे, संडे पता है तो एक डेज बढ़ा दो आप, इजिली आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर आप x इसमें जो करोगे, इसमें -1 करके आपका ये x आया, y आ गया डिवाइडेड बाय 4 करके ये आया y, फिर z आया
फिर आर आया, ऐसे ही आपने इसे कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी। ओके गाइस, चलिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक छोटा सा सिंपल सा सवाल, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था जो मैंने बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रैल मंथ लास्ट डे, अप्रैल महीने का लास्ट डे जो है वो मंडे है। ठीक है, तो फर्स्ट डे क्या रहा होगा अप्रैल का? देखिए लास्ट डे अप्रैल आपको सभी को पता है अप्रैल कितने की होती है, 30 की अप्रैल होती है। उसका जो लास्ट डे है वो आपका क्या है, लास्ट डे आपका मंडे है, मंडे इज योर लास्ट डे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डे कैलकुलेट करना है, वही अपना जो कल मैंने वीडियो बताई थी। ठीक, -1 किया 29 आया। ठीक, 29 को आपने 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपका आया 1 इज योर रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, पहले का निकालना है ना। देखिए अब 1 तारीख तो पहले आएगी ना, 30 बाद में आएगी, तो मंडे में 1 माइनस करोगे आप, क्या आएगा संडे, मंडे में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा संडे, संडे इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वो वाला जो क्वेश्चन था आपका डेट ऑफ बर्थ से अपना डे निकालने वाला, वो मैंने एक करवा दिया है सैंपल के लिए। अभी जो कल की आपकी वीडियो आएगी उसमें 3-4 क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न के होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बनाई जाए वीडियो। सो आई गेस आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।